शुरू करते हैं इस महीने का कोर्स जो है प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण। प्रश्न नंबर 1 है, रोज़मर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? इसका सही उत्तर होगा मिली जुली भाषा। अगला प्रश्न है, इनमें से सही कथन है? इसका उत्तर है भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं। अगला प्रश्न है, इस कोर्स में हमने यह सीखा कि। इसका सही उत्तर होगा जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहां बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, गलत कथन चुनें। इसका सही उत्तर है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में नहीं है में सही है? इसका सही उत्तर होगा बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए क्योंकि। इसका सही उत्तर होगा भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। अगला प्रश्न है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? इसका सही उत्तर है परिचित भाषा। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता का अर्थ है? इसका सही उत्तर होगा किसी व्यक्ति का दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं? इसका सही उत्तर है लिंक भाषा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? इसका सही उत्तर है छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? इसका सही उत्तर है घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। अगला प्रश्न है, कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है? इसका सही उत्तर है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। इसका सही उत्तर है शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। अगला प्रश्न है, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं। उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? इसका सही उत्तर है हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। इसका सही उत्तर है अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? इसका सही उत्तर है रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है वह भाषा ब्लैंक कहलाती है। इसका सही उत्तर है शिक्षण का माध्यम। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर है कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। अगला प्रश्न है, UDISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? इसका सही उत्तर है 36। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? इसका सही उत्तर होगा घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। अगला प्रश्न है, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। इसका सही जवाब है शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता का अर्थ है? इसका सही जवाब है किसी व्यक्ति का दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है वह भाषा ब्लैंक कहलाती है। इसका सही उत्तर है शिक्षण का माध्यम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? इसका सही उत्तर है छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप में सीखते हैं। अगला प्रश्न है, गलत कथन चुनें। इसका सही उत्तर होगा मातृभाषा में
अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। अगला प्रश्न है, UDISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? इसका सही उत्तर है 36। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए। यह बात आई है NCF 2005 में। अगला प्रश्न है, इनमें से सही कथन है? इसका सही उत्तर है भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर है कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? इसका सही उत्तर है रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, गलत कथन चुनें। इसका सही उत्तर है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर है कक्षा में एक में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। अगला प्रश्न है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? इसका सही उत्तर है परिचित भाषा। अगला प्रश्न है, कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। इसका सही उत्तर है जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? इसका सही उत्तर है भारत का संविधान। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में नहीं है? इसका सही उत्तर है बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि? इसका सही उत्तर है भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है।